वफाकी बजट 2023-24 वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत का ये दूसरा बजट होगा। आइंदा माली साल GDP का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया। तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए होगा। तरक्की के लिए 5 अहम शोबों के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। मजीद बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। जी राना इफ्तिखार अहमद, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल 2023-24 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इससे पहले वफाकी कबीना का इजलास होगा जो जुमे के बाद होगा। उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। इस बजट का जो तखमीना है मुजमूई अखराजात का वो तकरीबन 14,000 अरब रुपये लगाया गया है, जबकि जो आमदनी है, जो रेवन्यू है, वो तकरीबन 9,000 अरब से ज़्यादा होगा। इस तरह ये तकरीबन 5,000 अरब रुपये खसारी का बजट होगा। जो GDP का हदफ है वो आइंदा साल 3.5% रखा गया है, जबकि जो साल चल रहा है इसमें जो हदफ था उससे वो तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस साल 0.29% GDP की इशारा रही, क्योंकि इसकी जो मेन वजूहात थी वो ये थी क्योंकि मुल्क में बदतरीन सैलाब है, जिसकी वजह से तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का मीशत को नुकसान हुआ। इसके अलावा मुल्क में जो हालात थे, सियासी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम था, और आलमी सतह पर जो हालात थे, तवानाई की कीमतें बड़ी, जो रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कसाद गुजारी हुई, और जिसकी वजह से तवानाई की सप्लाई मुतासर हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासर हुआ, और यहाँ पे कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत ने इसके बावजूद इक़दाम किए, जिसकी वजह से जो मीशत है उसको तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए उसने अहम इक़दाम किए। जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें बरामदात में कमी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा जो अहम बात है उसमें 5 अहम शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिसको 5 E's का नाम दिया गया है। सबसे पहले है कि उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात अभी तकरीबन 25 अरब डॉलर के करीब है। आइंदा माली साल इसका हदफ जो 30 अरब डॉलर रखा जाने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि जो बरामदात बढ़ेंगी पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला आएगा तो उससे भी, क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात के लिए ज़र मुबादला की ज़रूरत होती है, जो उससे पूरा होता है, और इसके अलावा जो तफसीलात ज़र आती हैं उनसे पूरा होता है। इसके अलावा जो तवानाई का शोबा है उस पर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ एम्पावरमेंट और जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा इक्वालिटी और एम्पावरमेंट, यानी कि सबको यकसा मौक़ों की फ़राहमी के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा जो तीनों मीशत के अहम शोबे हैं, ज़राअत, सन्नत, खिदमात का शोबा, इन तमाम शोबों की तरक्की के लिए आइंदा माली साल के बजट में इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। अगर हम तरक्याती बजट की बात करें तो आइंदा माली साल का जो मजमूई तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 2,709 अरब रुपये रखे गए हैं, जिसमें से जो वफाक का मजमूई तरक्याती बजट है वो 1150 अरब रुपये रखा गया है, जिसमें से 200 अरब रुपये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च होंगे, जबकि 950 अरब रुपये का जो तरक्याती फंड है वो वफाकी हुकूमत का होगा। इसके अलावा जो सूबों का मजमूई तरक्याती बजट है वो 1559 अरब रुपये होगा। ये 4 माह के लिए बजट होगा, जिसमें पंजाब का जो तरक्याती बजट है ये 426 अरब रुपये होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का 268 अरब रुपये होगा, जबकि जो सिंध है उसका बजट जो है आइंदा माली साल का पहले 4 माह के लिए 617 अरब रुपये रखा गया है। इसी तरह बलोचिस्तान का जो तरक्याती बजट है उसमें 248 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें जो है तकरीबन 17% इजाफा किया गया है जो तरक्याती प्रोग्राम है, जब जो मजमूई तौर पर 1182 तरक्याती स्कीमें हैं उनके लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, जिनमें से 311 नई स्कीमें आइंदा माली साल के बजट में रखी जाएंगी, जबकि 871 जो जारी स्कीमें हैं उनके लिए फंड रखे जाएंगे, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश है कि जो जारी प्रोग्राम है, जो तरक्याती स्कीमें जारी हैं उनको पहले मुकम्मल किया जाए, ताकि जो फंड का ज़िया होता है उसको रोका जाए। जी राना इफ्तिखार, इसके हवाले से ये भी बताइएगा मजीद के माशी शरह नमू की क्या सूरत हाल होगी, और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं इस बजट से, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
जी, जो साल चल रहा है 30 जून को ख़त्म होना है, इसके लिए जो तरक्की का GDP रहा है वो 0.29% रहा है, जबकि आइंदा के लिए हुकूमत ने 3.5% GDP का हदफ रखा है, क्योंकि जो पिछला साल गुजरा है ये माशी तौर पर बहुत मुश्किल साल था। हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले किए, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया था और ख़ुद भी उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से जब ये हुकूमत आई तो इसको उस प्रोग्राम को बहाल करने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े, इस्लाहात की, तवानाई के शोबे में इस्लाहात की, जबकि जो सर्विसेज है या खिदमात का शोबा है, दीगर शोबों में भी इस्लाहात की गई, जिसकी वजह से मुश्किल फैसले हुए और महंगाई की शरह भी बढ़ी। लेकिन ये जो हुकूमत है इसने पाकिस्तान को श्रीलंका होने से बचाया, और जो आम बातें हो रही थी कि शायद पाकिस्तान डिफ़ाल्ट करेगा, लेकिन हुकूमत ने सख्त फैसले किए जिनकी बदौलत पाकिस्तान डिफ़ाल्ट से बचा, ना सिर्फ बचा बल्कि हुकूमत ने इसको तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए भी इक़दाम किए। और इस तरह उम्मीद है कि जो इस साल 0.29% था जो GDP है, वो आइंदा साल 3.5% का हदफ है, उसको हासिल किया जाएगा, क्योंकि अब हम मुश्किल फेज से निकल आए हैं और अब तरक्की के रास्ते पर मुल्क गामजन होगा। जहाँ तक आपने बात की है कि जो सरकारी मुलाजमीन है और पेंशनर हैं, उनके लिए कल भी जब इकनॉमिक सर्वे पेश किया जा रहा तो ये वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए हम जो हमारे पास जितने वसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनको अच्छा इजाफा देंगे, उनको खुशखबरी मिलेगी कि वो मुतमिन होंगे, क्योंकि जो इसमें मौजूदा सूरत हाल है इसमें उनके लिए अच्छा इजाफा होगा। जी, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद आपका बजट के हवाले से तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए।